एक वाकया बताऊंगी कल रात का ही। मैं नमाज की उतनी पाबंद नहीं हो पाती हूँ, कोशिश करती हूँ, लेकिन कल मेरी आंख फजर के टाइम खुल गई। तो मैं उठी और थोड़ा पर्दा मैंने हटाया खिड़की का, तो मैंने देखा कि कुछ लोग मस्जिद की तरफ जा रहे थे, फैरन लगा के, टोपी लगा के, मफरल और ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो मैंने थोड़ा गौर से देखा, वो सारे बुजुर्ग थे तो मस्जिद की तरफ जा रहे थे फजर पढ़ने। नमाज के बाद मेरी आंखें मतलब मेरे बेटे पे पड़ी और मेरे जहन में एक सवाल आया, क्या जब ये बुजुर्ग जो है ये इस दुनिया से इनका इंतकाल हो जाएगा, ये चले जाएंगे, क्या ये जनरेशन इसी माइनस में, इसी फैरन पहन के, इसी ठंड में फजर पढ़ने जाएंगे कि नहीं? एंड वाकई में मुझे उस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला है कि ये जो नेक्स्ट जनरेशन हमारी है, क्या ये मस्जिदों को मतलब सूरज भी वहां जलेगा कि नहीं, लाइट भी वहां ऑन होगी कि नहीं फजर के वक्त, क्योंकि मुझे वो एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल भी नहीं रही। लाइट भी वहां ऑन होगी कि नहीं फजर के वक्त, क्योंकि मुझे वो एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल भी नहीं रही। मेरी एक उम्मीद थी कि मैं अपने बेटे को यहाँ पे पालूं, वरना मेरे पास ऑप्शन था वेस्ट में रहने का। बट पता नहीं क्यों मेरी अटैचमेंट इतनी थी कश्मीर के साथ, मैंने कहा कि नहीं, मेरा बेटा जो है वो यहाँ का कल्चर सीखे, यहाँ की ज़बान सीखे। मेरी कश्मीरी थोड़ी कमज़ोर है, मैंने सोचा उसकी कश्मीरी पूरी तरीके से प्योर होनी चाहिए। लेकिन आज आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं वेट कर रही हूँ कि वो कब 8वीं जमात पास करेगा और मैं उसको यहाँ से भेज दूँगी। मतलब इट्स अ शेम फॉर मी कि जिस जगह मैं उसको पालना चाहती थी, उसको कल्चर सिखाना चाहती थी, आई एम लाइक कि नहीं, मुझे यहाँ रखना ही नहीं उसको। मैं यहाँ पे अगर सिर्फ देख रही हूँ यहाँ फाशी फैली हुई है। अगर इंस्टाग्राम खोलते हैं, आई डोंट ब्लेम, हर कोई माँ बाप जो है वो अपना बेस्ट देते हैं, हर किसी में शायद मुबीना जी जैसी हिम्मत नहीं है, लेकिन हर माँ बाप अपना बेस्ट देते हैं। सिर्फ मेरी एक गुजारिश है, हम विजनरी पेरेंट्स क्यों नहीं बन सकते हैं? अब मैं थोड़ा सा विजनरी पेरेंट्स को एक्सप्लेन करूंगी। विजनरी पेरेंट्स का ये मतलब होता है कि हम सोसाइटी को क्या दे रहे हैं। क्या हम वो बच्चे दे रहे हैं जो अजाब बनेंगे कल को सोसाइटी में, जो ड्रग्स बेचेंगे, जो इंस्टाग्राम पे मॉडलिंग करेंगे, जो रील्स चढ़ाएंगे? क्या दे रहे हैं हम? विजनरी पेरेंट्स जो स्कूल्स इदारे हैं वो एजुकेशन दे रहे हैं। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि मेरा बेटा पीएचडी कर रहा है तो वो ड्रग्स में नहीं जाएगा या वो किसी का कत्ल नहीं करेगा। आप बेशक उसको पैसे मत दो, बेशक उसको गाड़ियां मत दो, बाइक मत दो, एजुकेशन ना दो, मगर एक अच्छा इंसान बना लो, क्योंकि फिर ये हम सोसाइटी पे अजाब होते हैं। इस वक्त जो बच्चे ड्रग्स में है वो किसके लिए अजाब है? घर वालों के लिए तो है ही है, अपने लिए और हमारी इस सोसाइटी के लिए है। मैं कल, आप ये ना माने, मैं 1-1:30 बजे सोई हूँ, मुझे सिर्फ गाने बजाने की आवाजें आ रही थी और मैं सोच रही थी जिस वक्त यहाँ पे, मतलब मैंने ये चीजें नहीं देखी है, मैं इतनी बड़ी भी नहीं हूँ, बट जिस जनरेशन से हम आए हैं, हमने तहज्जुद की आवाजें सुनी है मस्जिद में, हमें कश्मीर में ये सब देखा ही नहीं है। कल जो मैंने आवाजें सुनी, मुझे मेरा बेटा भी कह रहा है इनको प्लीज बोलो ये गाने बंद करो, मुझे नींद नहीं आ रही है। इतने पटाखे, इतने गाने क्यों? क्योंकि ये हमने नॉर्मलाइज किया है। हमने नॉर्मलाइज किया है सिगरेट पीना बच्चों का, हमने नॉर्मलाइज किया है ड्रग्स लेना, हमने नॉर्मलाइज किया है जो सारा हम इंस्टाग्राम और फेसबुक पे देखते हैं। हम नहीं ब्लेम कर सकते हैं कि भाई कोई एडमिनिस्ट्रेशन आके ये सारी चीजें ठीक करेगा या गवर्नमेंट या डॉक्टर्स, टीचर्स। नहीं होगा। तरबियत आपकी घर से शुरू होती है और उसके बाद आपकी सोसाइटी में तरबियत होती है। मुझे आप बताएं, जो बच्चे इस वक्त सोसाइटी में आगे जा रहे हैं वो कौन से बच्चे? डिजिटल बच्चे हैं वो। हमारे सामने भी एक बच्चा है, वो तब से मोबाइल फोन पे है। मेरा बेटा भी कभी टैब पे होता है मोबाइल। ऐसा नहीं है कि ये गलत कर रहे हैं, ये छोड़ता नहीं होगा मोबाइल, बट पहले हमने दिया ही क्यों? वाई हमने क्यों नॉर्मलाइज किया है कि जब शादी होती है पूरे टेंट में सारे बच्चे, माँ बाप सब फोन पे होते हैं और उस पे देख क्या रहे हैं? क्या हम दे रहे हैं? कश्मीरी कंटेंट देखें आप। दे आर ओनली फ्यू पीपल जो कश्मीरी कंटेंट बना रहे हैं, बाकी सब फाशी फैला रहे हैं। आई एम रियली सॉरी टू से दिस, सिर्फ फाशी फैला रहे हैं। आई डोंट सपोर्ट इट। मैंने इवेंट्स पे जाना छोड़ दिया है क्योंकि मुझे इतनी शर्म आती है इवेंट्स पे जाने को। मुझे समझती हूँ कि कल को मेरा बेटा मुझे देखेगा इस इवेंट पे जाते हुए, वो कहेगा ये नॉर्मल है। जब ये मेरी माँ के लिए नॉर्मल है तो मेरे लिए भी नॉर्मल होगा।